अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे, खैरियत से होंगे। मम्मा और हुरैन कितने प्यारे लगते हैं आपस में ट्विनिंग करके। तो आज का सुबह का दिन हमारा स्टार्ट हो गया है। तो मैंने तो अली को बोला है कि मुझे तो इस्लामाबाद आने के लिए ढेर सारी शॉपिंग करनी है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम मम्मा के साथ बैंक जाओ और फिर वहाँ से तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो ले सकते हो। तो आई एम सो ग्लैड कि मैं बहुत सारी अपनी स्किन प्रोडक्ट की चीज़ें लूँगी। मतलब मुझे ना ड्रेसेस से ज़्यादा अपनी स्किन केयर करना ज़्यादा पसंद है। बहरहाल मम्मा और हुरैन कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से माशाल्लाह गाइस प्लीज़। सो क्यूटीज, इसी के साथ हम बैंक आ गए थे। मम्मा अपने प्रोसीजर का वेट कर रही थी बिकॉज मम्मा की जो चेक बुक है वो ख़त्म हो गई थी, तो मम्मा ने रिन्यू करवाने के लिए देनी थी। तो इसलिए मम्मा अपने प्रोसीजर का वेट कर रही थी। उधर काउंटर पे कैश काउंट हो रहा था तो हुसैन उसी का ही वेट कर रहा था और मेरा बेटा हर चीज़ को गौर गौर से देखे जा रहा था। तो दोस्तों हम इधर मॉल आ गए थे। यहाँ पे बहुत प्यारा प्यारा एक्वेरियम लगा हुआ था जहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी फिशेस थी और मेरे प्यारे प्यारे बेटे को ये प्यारी प्यारी फिशेस बेहद पसंद आ रही थी। एक्वेरियम के पास से वो हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। खैर फिशेस भी बहुत क्यूट थी, बिल्कुल रैन जितनी छोटी छोटी सी थी। मुझे तो खैर काफ़ी पसंद आई। इंशाल्लाह मेरा भी प्लान है कि हम अपने घर में एक बड़ा सा एक्वेरियम लगाएं। इंशाल्लाह हम भी अपने घर में ये प्यारी प्यारी फिशेस का एक्वेरियम लगवाएंगे। मम्मा हुरैन को मुसलसल यहाँ पे खिला रही थी। इनफैक्ट मुझे जल्दी घर भी जाना था और चीज़ें भी बहुत सारी लेनी थी, बट इन दोनों का दिल ही नहीं भरा था इन फिशेस से और वो इतना प्यारा हंस रही है माशा। मम्मा और हुरैन तो एक्वेरियम के पास से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो मैंने और सर ने डिसाइड किया कि चलो हम लोग लिफ्ट में जाते हैं और जल्दी से अपना सामान लेकर वापस आते हैं। इधर मैंने ट्रॉली ले ली थी और अब मैं निकल पड़ी थी अपनी फेवरेट जगह पे। यहाँ से मैंने फेस वॉश लिए, अपने स्किन प्रोडक्ट लिए, अपने स्किन केयर के लिए हैं, अपने लिए वैसलीन लिया, मॉइस्चराइज़र क्रीम्स ली जो जो मेरे लिए काम आती हैं। सारी चीज़ें मैंने इधर से ले ली थी बिकॉज मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा दफ़ा बताया मैं अपनी स्किन की बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ। मुझे ड्रेसेस से ज़्यादा अपनी स्किन प्रोडक्ट्स ज़्यादा पसंद आती है। आई डोंट नो व्हाई, बस ये मेरा फेवरेट सेक्शन होता है। मैं सब चीज़ें स्किप करके सबसे पहले यहाँ जाती हूँ। इनफैक्ट ऑलरेडी घर में इतने सारे फेस वॉश पड़े हुए बट मैं फिर भी जाकर न्यू सब कुछ लेती हूँ। बहरहाल इधर से मैंने अपने लिए मॉइस्चराइज़र क्रीम्स ली है, अपने फीट हैंड्स की क्रीम्स ली हैं जिससे मेरे जो हाथ हैं वो सॉफ्ट और ग्लोइंग लगते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ चेहरा खूबसूरत नहीं लगना चाहिए, आपकी कंप्लीट बॉडी खूबसूरत लगनी चाहिए। तो इधर से आप लोग देख सकते हैं मैं तमाम चीज़ें ले रही हूँ और मम्मा और हुरैन नीचे ही बैठ गए। उन्होंने मुझे कॉल करके बोला था। इधर से मैंने परफ्यूम भी लिया। मुझे यहाँ के परफ्यूम सारे ही बहुत अच्छे लग रहे थे, सारे पसंद आ रहे थे। तो मुझे रेड वाला, इसका नाम था अरीब, ये परफ्यूम मुझे बेहद पसंद आया और ये मैंने बाय कर लिया। इनफैक्ट अभी मेरे हस्बैंड ने मुझे इतने सारे परफ्यूम गिफ्ट किए लेकिन फिर भी मैंने लिए क्योंकि मैं आदत से मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ। तो इधर मैं गार्नियर प्लेस पे आ गई थी। इधर भी सारी मुझे प्रोडक्ट्स ज़्यादातर अच्छी लग रही थी तो मैंने सबकी अलग अलग फ्लेवर की तमाम चीज़ें ले ली। मम्मा मुझे इतना गुस्सा भी करती है। इधर से मैंने वैसलीन ली बिकॉज मेरी जो स्किन है वो काफ़ी ड्राई है और बहुत जल्दी से खुश्क हो जाती है, तो इस वजह से वैसलीन तो मेरे लिए बेहद ज़रूरी होती है। तो मैंने ये ले ली। साथ में इधर से मैं ज्वेलरी देख रही थी, तो ज़ाहिर सी बात है ईद है, ज्वेलरी तो काम आती है। हालांकि मैं तब पहनती नहीं हूँ बिकॉज अली को भी इतनी ज़्यादा हैवी ज्वेलरी पसंद नहीं है, बट ये मुझे पसंद आ रही थी तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं, पहन लूँगी कभी अगर अली ने इजाज़त दी, उन्होंने परमिशन दी तो मैंने बड़े बड़े से झुमके अपने लिए पसंद किए। मैंने पहन के भी देखे, मुझे तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। भाई से भी मैंने पूछा, भाई भी काफ़ी तारीफ़ कर रहा था कि हाँ तुम पे तो अच्छे लग रहे हैं। इधर से बहुत प्यारी प्यारी इयरिंग मिल रही थी। मैंने सोचा अपने लिए सारी इयरिंग्स खरीद लूँ, तो मैंने इधर से बहुत प्यारी प्यारी इयरिंग्स खरीदी। साथ में मैंने इधर से अपने लिए और भी बहुत सारी ज्वेलरीज ली थी। इधर मुझे गोल्डन हार बेहद पसंद आ रहा था, ये नेक पीस बहुत ही खूबसूरत था तो मैंने इसको भी ले लिया कि किसी को भी नहीं देखा। इनफैक्ट मेरा भाई तो बोल रहा था ये अच्छा नहीं लग रहा ना लो, बट मैंने उससे छुपकर इसको भी बाय कर ही लिया। इधर मैं अपने सेक्शन में आ गई थी। रोज़मर्रा रूटीन के डेली के ड्रेसेस होते हैं, ये मैंने सोचा कि मैं ये ले लूँ, आखिर काम ही आते इंसान पहन लेता है, गर्मी इतनी है। तो मैंने इधर से भी अपने लिए 7-8 ड्रेसेस ले लिए थे। वैसे ज़्यादा प्यारे डिज़ाइन तो थे नहीं, सिंपल सिंपल थे, बट घर के थे, डेली रूटीन के थे, ये मैंने ले लिए। मुझे वाइट कुर्ती बेहद पसंद आ रही थी और इतनी खूबसूरत थी कि इसको तो मैं
बहरहाल इधर से मैंने कुछ और ड्रेसेस लिए, साथ में मुझे ख्याल आया कि हुरैन के लिए भी मुझे सेरेलैक और बाकी चीज़ें लेनी थी, हुरैन की भी। तो इस वजह से मैं सबसे पहले पहुंची, इसके लिए सेरेलैक लिया। मैंने सेरेलैक में मुझे फ्लेवर समझ नहीं आते कि मैं अपने बेबी को कौन सा फ्लेवर दूँ। तो काइंडली गाइस आप लोग मुझे सजेस्ट करो कि बेबी के लिए सबसे 7 मंथ की बेबी के लिए सबसे अच्छा फ्लेवर सेरेलैक का कौन सा होता है। तो मैंने तो इधर तमाम तीनों के तीनों फ्लेवर्स उठा लिया और इसके बाद में सीधा मम्मा के पास गई। वो पता नहीं उसके बाद दोस्तों हम लोग एक प्यारी सी शॉप पर आ गए। यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे पर्स थे तो मम्मा तो लेने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो फिर अली ने भी मम्मा से काफ़ी इंसिस्ट किया, तो फिर मम्मा जाकर मानी और मम्मा ने इधर से बहुत ही ज़्यादा प्यारा अपने लिए पर्स सेलेक्ट किया जो मैं आपको घर। हाय क्यूटीज, यू नो व्हाट, आज तो दिन इतना मसरूफ गुजरा ना कि मैं सुबह सबसे पहले तो बैंक गई थी, देन दोपहर में मॉल गई थी, देन रात में मैं एक बिल्कुल ही अलग जगह गई जहाँ पे मैंने अपनी मम्मा के लिए एक बहुत ही खूबसूरत पर्स गिफ्ट किया। बिकॉज मेरी मम्मा ने मुझसे ऐसी बात, मेरी शुरू से आदत है कि अम्मी की अगर मुँह से अगर एक लफ्ज़ निकल जाता ना तो वो मैं कुछ भी करूँ लेकिन वो मैं पूरा कर दूँ। तो मम्मा ने मुझे बैठे बैठे बोला कि मेरे पास पर्स नहीं है, पर्स का क्या करूँ। और मैं हालांकि बाबा थे, बाबा ने दिलाना था ईद पे, बट मुझे ऐसा हुआ कि अम्मी ने बोला कैसे। अब तो कल ही मम्मा का सबसे पहला गिफ्ट था पर्स ही जाना, उसके बाद ही कुछ और होना है। तो मैं अपनी मम्मा के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा पर्स लिया है। होप यू आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। इतना प्यारा लेकिन इतना बड़ा लिया है। मैंने कहा आपके कौन से हुरैन जितने बच्चे हैं जो कि इतना बड़ा पर्स ले रही हैं, बट मुझको ऐसे ही पर्स अच्छे लगते हैं। इनके पर्स के अंदर ना पूरा सुपर मार्केट जाता है। यू नो व्हाट, अभी तो ये खोला नहीं है, अभी इसमें सारा सामान डलेगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। पूरा सुपर मार्केट बन जाता है अम्मी का जो पर्स है। तो मैंने ये अपनी मम्मा को इस ईद पे इतना खूबसूरत गिफ्ट दिलाया है और मैं अपने बेबी के लिए भी इतने प्यारी प्यारी फ्रॉक लेकर आई हूँ और इतनी सारी लेकर आई हूँ, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। यू नो व्हाट गाइस, मेरा बेबी ना मुझे दूर से बैठ के ना बुरी तरीके से छेड़ रहा है सख्त है। दोस्तों ये देखिए, बहुत सिंपल सिंपल फ्रॉक, मुझे और अली दोनों को बहुत ही ज़्यादा सिंपल सिंपल चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो हम अपने बेबी को बिल्कुल सिंपल सिंपल दिलाते हैं। तो ये मैं भी मॉल गई थी तो मैंने वहाँ से इसके लिए ये ख़रीदी, ये बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, ये मैं तो सोचूँ ये मैं इसको एयरपोर्ट लुक पे रेडी करूँ, बिकॉज मुझे पता है इसने जो मैंने इसके लिए फ्रॉक दूसरी ली हुई एक, वो तो ये पूरा टाइम पहने नहीं रहेगी। तो मैं सोच रही हूँ उसको एयरपोर्ट लुक के लिए ये वाली ड्रेस पहना के रेडी करूँ, क्योंकि अली को भी और मुझे भी, हम दोनों को भी बहुत अच्छी लगी। इसके नानू को भी बहुत पसंद आई है। बहरहाल ये वाली कितनी क्यूट है माशाल्लाह। शुक्र अल्लाह ताला ने मुझे बेटी की माँ बनाया कि मैं अपने सारे अरमान पूरे कर सकूँ। इसके मेहंदी लगाऊँ, इसको तैयार करूँ, इसको नेल पॉलिश लगाऊँ। अल्लाह ताला का शुक्र है कसम। अगर मेरा बेबी गर्ल ना होती ना तो मुझे इस चीज़ का मलाल रहता कि चूड़ियाँ देखती, ये सारी एक्सेसरीज देखती तो मुझे होता कि काश मेरी बेबी गर्ल होती। तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, अली भी बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करते हैं। और ये वाली फ्रॉक देखिए, ये कितनी प्यारी लग रही है गाइस, आप खुद कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह, लव इट। और अच्छा ये वाली देखिए गाइस, आप लोग बिल्कुल सिंपल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, और मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने बस बिना देखे ना ये उठाई है, इतनी मुझे वो अच्छी लग रही थी। वो शॉपकीपर भी समझ जाता शायद आज मैं उसकी सारी की सारी दुकान की जितनी भी है ना वो मैंने सारी की सारी उठा लेनी है। सो बहरहाल दोस्तों, अगर आपको मेरी कंप्लीट व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, मुझे कमेंट्स में बताएगा। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बिकॉज गाइज हम लोग 1000 सब्सक्राइब से इतना ज़्यादा दूर है, वो आप लोग खुद देख सकते हैं कितना ज़्यादा दूर है। तो आप लोग ही हैं जो मेरी मदद करेंगे मुझे 1000 सब्सक्राइब तक पहुँचने की। तो दोस्तों और भी बेहद चीज़ें हैं लेकिन वो सारी मैं रिवील नहीं करूँगी, आपको आगे आगे ऐसा ऐसा सरप्राइज़ मिलते रहना चाहिए। और ये मैंने मेहंदी खरीदी थी जो मेरे स्टेन उसका रह गया है। बहरहाल इंशाल्लाह और भी जो इतनी सारी मैंने ली हैं अपने स्किन प्रोडक्ट्स और ये सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता आपको अपने ब्लॉग्स में दिखाऊंगी। तो तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।